हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डर्मा रोलर्स के बारे में और माइक्रो नीडलिंग पेन के बारे में। डॉक्टर पेन है, कोई भी तरीके का पेन है या माइक्रो नीडलिंग रोलर्स हैं, डर्मा रोलर्स हैं, उनके बारे में कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और कौन कम फ़ायदेमंद होता है। इट्स अ मिथ। मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत ही बेनिफिशियल हैं अगर स्किन को ट्रीट किया जाए। बेसिकली दोनों का ही फंक्शन है चैनल क्रिएट करना स्किन के अंदर। बेसिकली इस स्किन के अंदर चैनल क्रिएट करना। वैसे तो बहुत सारे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं हमारे स्किन में जो कि इनविजिबल होते हैं, लेकिन और विद टाइम क्या होता है, वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो उनमें वो चैनल क्रिएट करना, जैसे कि आप जो भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं अपनी स्किन के ऊपर, वो इजीली स्किन के अंदर जा पाए और कोलेजन प्रोड्यूस हो पाए। सो लेट्स टॉक अबाउट डर्मापेन का चैनल कैसे क्रिएट होता है और डर्मा रोलर का चैनल कैसे क्रिएट होता है। तो बेसिकली इसकी जो कार्ट्रिज होते हैं, ये जो पेन होता है, या ये जो पेन होता है वो, इसमें जब ये मशीन ऑन होती है तो इसके जो कार्ट्रिज है पेन नीडल के साथ, सुइयों के साथ, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत स्पीड से होते हैं। 10 टाइम्स × 1 मिली सेकेंड के हिसाब से होते हैं और बहुत फास्ट होते हैं। आप उसे स्लोमो में रिकॉर्ड करके देखेंगे तो भी आपको बहुत फास्ट दिखेगा। तो 10 × 1 मिली सेकेंड चलता है वो पेन स्पीड से। तो उसकी बेसिकली पेन के साथ क्या होता है कि ये सुई अंदर गई, बाहर निकल आई, अंदर गई, बाहर निकल आई, अंदर गई, बाहर निकल आई। तो बेसिकली स्ट्रेट नीडल जा रही है और वापस लौट रही है, वो आगे ट्रेवल होने से पहले वापस आ जाती है। नो मैटर वॉट, आप कौन सी टेक्निक इसमें आप अप्लाई करते हैं, या तो आप ऐसे ऐसे या तो आप ऐसे ऐसे ड्रैग करते हैं, तो भी आपकी स्किन में कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ वो नीडल अंदर बाहर हो रही है। बहुत फास्ट वो मशीन चल रही है। सर्कुलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं तो भी कोई आपको स्क्रैच नहीं आएगा, या फिर स्टैम्पिंग यूज़ करते हैं तो भी कोई भी आपको स्क्रैच नहीं आएगा। बेसिकली दिस पेन इज़ ईदर विच वे सेफ, कि आप कितने भी प्रेशर, कितने भी डेप्थ के साथ, डिपेंडिंग कि आप कितना पेन बेयर कर सकते हैं, या फिर आपकी स्किन को किस तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए उस पे। नाउ कम ऑन डर्मा रोलर्स। डर्मा रोलर्स, अच्छा, इसमें एक फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि आप इसकी सेटिंग में यहाँ दिया होता है कि आप कितना डीप जाना चाहेंगे, आप कितना नीडल को अपनी स्किन में डीप ले जाना चाहेंगे। लाइक 0.5, देन 1 mm, देन 1.5, देन 2 एंड 2.5, और 0.5 से भी कम है। तो इसमें सिर्फ ये है कि आपको एक ही कार्ट्रिज यहाँ सेट करके डिफरेंट डेप्थ में जा सकते हैं। नाउ कम ऑन डर्मा रोलर्स। डर्मा रोलर्स का सिर्फ एक डिसएडवांटेज इतना सा है कि आपको डर्मा रोलर्स डिफरेंट साइज़ की नीडल्स के साथ डिफरेंट डर्मा रोलर्स लेने पड़ेंगे। बेसिकली आप ये सारे डर्मा रोलर्स लेने के लिए, ये अलग अलग साइजेस हैं सारे, जैसे कि this is my 2.5 mm. No, this is my 2 point. This is a stamping thing. This is 2.5 mm. इसकी नीडल 2.5 mm है, अगर आप देख पाए तो, या ऐसे 2.5 mm है, जो कि आप यहाँ पे यूज़ करते हैं या फिर अपनी आई के ऊपर जो क्रीज होती है उसमें यूज़ करते हैं। फिर आई हैव 2 mm, एंड देन आई हैव and then I have this one is 1.5 mm, and this is 1 mm, and this one is 0.75 mm, और this is 0.25 mm. 0.25 mm में आप हार्डली कुछ देख सकते हैं, जस्ट पोकी, और बेसिकली पोकी है थोड़ी सी, और नीडल ना के बराबर बाहर है। और ये आप डेली नाइट को हल्का सा कर सकते हैं टू क्रिएट, और ये डेली किया जा सकता है बाय द वे। 0.25 या
उससे नीचे आप डेली कर सकते हैं, हल्का सा उस पे स्किन पे किया और आपने रात को प्रोडक्ट लगा लिया। आई वुड स्टिल रेकमेंड, अगर ये डेली वाले या ऑल्टरनेट डेज वाले या वीकली वाले अगर आप हैं तो रात को ही करें। जबकि पेन का ट्रीटमेंट आपको चाहिए जस्ट वंस इन 4 to 6 वीक्स, एक बार वो ट्रीट किया जाएगा। अनलेस आप नैनो नीडल यूज़ कर रहे हैं। नैनो नीडल सिर्फ आपका, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, एक बम्पी सरफेस होता है, उसमें नीडल्स नहीं होती हैं, वो मिन्सिंग के काम आता है और वो आप 2 वीक में एक बार यूज़ कर सकते हैं विद पेन। और कोई भी नीडल वाला कार्ट्रिज है तो वो 4 to 6 वीक अपार्ट ही यूज़ करें विद पेन। लेकिन इसमें 0.25 डर्मा रोलर आप हर रात को बहुत ही लाइट फोर्स के साथ अपने स्किन पे यूज़ करना चाहें, या वीक में 2 बार यूज़ करना चाहें, या वीक में एक बार यूज़ करना चाहें। वीक में एक बार तो आप 0.75 भी कर सकते हैं, 0.75 वीक में एक बार कर सकते हैं, दैट्स फाइन, बिकॉज वो आपके एपिडर्मिस तक ही रहता है, डर्मिस तक पहुंचता नहीं है। एपिडर्मिस मतलब ऊपर की लेयर जो होती है स्किन की, वहीं तक ही काम करते हैं, उसके नीचे नहीं जाते हैं। उसके नीचे जाने के लिए अगेन 4 to 6 वीक का आपको गैप देना पड़ेगा, जो कि आप यूज़ करते हैं 0.2, 0.5, 2 mm या 1.5 दैन 1 mm, ये वाले डर्मा रोलर्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली दोनों सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है पैसा, बजट, एक्सपेंस, कि डॉक्टर पेन थोड़ा महंगा होता है और ये डर्मा रोलर्स होते हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। दोनों ही बहुत ही बेनिफिशियल हैं, बहुत ही उम्दा काम करते हैं कोलेजन प्रोडक्शन करने के लिए अपनी स्किन में, और स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इट्स अ मिथ। सिर्फ एक कहने वाली बातें हैं कि डर्मा पेन क्योंकि मेरे पास डर्मा पेन थोड़ा महंगा वाला पेन है तो मैं तो दूसरी कैटेगरी में आती हूँ, और मेरे पास डर्मा रोलर है, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली आप अगर आपका बजट आपको अभी डर्मा पेन लेने के लिए, डॉक्टर पेन लेने, माइक्रो नीडलिंग पेन लेने के लिए अलाउ नहीं करता है, बिल्कुल उदास होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ गो अहेड एंड बाय, अपने आप के लिए आप डर्मा रोलर्स ऑर्डर करें, पर ध्यान रखें कि कौन सी नीडल कितनी डेप्थ की ले रहे हैं। और आई वुड प्रेफर कि टाइटेनियम नीडल वाला डर्मा रोलर लें, क्योंकि टाइटेनियम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मेटल है। वो जब आप फोर्स के साथ जब आप यूज़ करते हैं तो वो फटाफट उसकी नीडल्स बैंड नहीं हो जाती हैं, तो आप मल्टीपल टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओनली आप याद रखें, जब हर यूज़ के बाद उसे हल्का सा गर्म पानी से यूज़ करके उसके ऊपर, जो मैं यूज़ करती हूँ वो तो कहते हैं कि आप डिप करके अल्कोहल में रखें, मेडिकल अल्कोहल में, लेकिन मैंने अपनी बॉटल बना रखी है। आई जस्ट स्प्रेड, एंड जब मेरे पास डॉक्टर पेन नहीं था तो ऑलमोस्ट मोर देन 11 मंथ्स में डर्मा रोलर ही यूज़ की हूँ। और कौन सी, पहली बात तो आप कितनी डेप्थ की नीडल यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करें कि कितना गैप देना है। एंड देते जब डर्मा रोलर यूज़ करना है तो उसकी टेक्निक इतनी है कि हम 8 साइड से 4 to 8 साइड जाएंगे। तो एक बार मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल किया, वर्टिकल किया, डायगोनल किया, फ्यू टाइम्स ऐसे, देन फ्यू टाइम्स ऐसे, एंड देन फ्यू टाइम्स ऐसे, एंड देन फ्यू टाइम्स ऐसे। तो बेसिकली हर डायरेक्शन में चैनल क्रिएट करना है। सो इसमें पेन के साथ क्या होता है, आप नीडल जब ऐसे 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 कर देते हैं, बहुत ही मिनी सर्कुलेशन के साथ और मिनी स्ट्रोक के साथ ऊपर जा की साइड जाते कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ऐसे वापस से आने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे नहीं, ईदर विच वे यू आर गोइंग इट्स डन, क्योंकि उसमें बहुत फास्ट तरीके से उसको पंचर कर देता है आपकी स्किन को। लेकिन इसमें क्योंकि हम मैनुअली कर रहे हैं, ये वाले अब से ये मेरी नीडल चुभ जाएगी तो मैं डिस्प्ले के लिए 0.25 देती हूँ। तो इस क्योंकि हम मैनुअली इसके चैनल्स को ओपन कर रहे हैं स्किन के, तो आपको मैनुअली क्या, आपको थोड़ा सा
मेहनत थोड़ी ज़्यादा लग जाती है और कोई डिफरेंस नहीं। तो आप पहले वन साइड जाएं, फिर दूसरी साइड जाएं, फिर कोशिश करें फ्यू रिपीटिशन डायगनली and the other direction also. One spot done, then go on other spot, another spot, and then go. And do not leave कोई भी चेहरे की कोई भी एरिया को अपना छोड़ें. इवन आईब्रोज के लिए बहुत अच्छा है, डेंसिटी क्रिएट करता है. और आंखें जब हमारी धीरे धीरे क्या होता है कि ये पलकें भी अंदर जाने लगती हैं बिकॉज कोलेजन रिड्यूस होने लगती है. तो आई वुड से कि आप इसको बंद करके भी अच्छे से उसको स्ट्रोक दें, पंचर करें, क्योंकि ना ही आपकी नेक कम इम्पॉर्टेंट है और ना ही आपका फेस कम इम्पॉर्टेंट है. एंड आई वुड से पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, हेयर ग्रोथ के लिए माइक्रो नीडलिंग बहुत ही अच्छा होता है, डर्मा रोलिंग बहुत ही अच्छा होता है. बेसिकली आप चैनल्स क्रिएट कर रहे हैं, उस अंदर सर्कुलेशन बढ़ती है ब्लड की और कोलेजन प्रोड्यूस होता है. तो मैं तो समटाइम्स आई ऑल्सो डू, अपने हाथ पे भी कर लेती हूँ ये फ्यू टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे तो आप देखिए बाइयाँ तो नहीं है, होम स्टाफ हेल्प भी नहीं है. तो क्या होता है कि आपको आटा भी बनाना है, काम भी करना है, तो कम केयर हो पाती है, बट या फेस की तो हो ही जाती है. सो और कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो. अदरवाइज आपकी डर्मा रोलर्स भी बहुत फ़ायदेमंद हैं और आपका माइक्रो नीडलिंग पेन भी बहुत ही फ़ायदेमंद है. सो नो मैटर आप डर्मा रोलर्स के लिए जाते हैं या डॉक्टर पेन के लिए जाते हैं, एक तो सिर्फ टाइम थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि डर्मा रोलर्स के साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, डॉक्टर पेन के साथ कम लगता है. डर्मा रोलर्स थोड़े सस्ते आ जाते हैं और डॉक्टर पेन थोड़ा महंगा पड़ता है. बाकी तो आप देखिए दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद हैं. और आपके कुछ भी मोर क्वेश्चंस हैं, डू लेट मी नो, मैं उनको वापस से आके उनके आंसर देने की कोशिश करूँगी. थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट.